कहानी भविष्य की है, जहां पृथ्वी का संसाधन खत्म हो रहा था। अचानक मंगल ग्रह की कक्षा में एक विशाल और रहस्य काला वस्तु दिखाई देता है जो पूरी दुनिया को खलबली मचा रहा था, क्योंकि उस गोले में से एक ही संकेत आवाज आती है जो बार बार एक ही लैटिन शब्द से दोहराती है। 6 अंतरिक्ष यात्री एक दल का एल्सियम जहाज पर सवार होकर जांच के लिए जा रही थी। इसका नेतृत्व काला ब्लैक कर रही थी, जो तत्व वैज्ञानिक थी और वह चमत्कार चीजों जैसे पर यकीन नहीं कर रही थी। जैसे ही जहाज उस विशाल गोले के करीब पहुंचता है, चालक दल के सदस्यों को अजीब अनुभव होने लगता है। जहाज का सिस्टम हैंग होने लगता है और उसमें से मरे हुए लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। मिशन के कुछ सदस्यों को लगा कि यह ईश्वर का बुलावा है और वह प्रार्थना कर रहे थे, जबकि काली को इसमें लगा कि कुछ गड़बड़ी है। तभी उस गोले में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मानव को बचाने का समय आ गया है। दुनिया भर में लोगों ने इसे दूसरा आगमन समझ रहे थे, लेकिन चारों तरफ धर्म की उम्मीद फैल चुकी थी। काली जब चुपके से उस गोले के डेटा को डिटेक्ट करती है तो उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी सोच से परे था। वह कोई देवता की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक पृथ्वी की एक विशाल डेटेप कॉपर से बनाया गया था, एक एडवांस रोबोट का ढांचा। कंपनी ने उसे अंतरिक्ष में इसलिए भेजा था ताकि वह नकली भगवान खड़ा कर सके। उसका मकसद था कि जब पूरी दुनिया इस ईश्वर की आवाज पर भरोसा करने लगे तो वह उस आवाज के जरिए दुनिया की आबादी को कम कर सकते हैं और या उसे गुलाम भी बनाने का आदेश दे सकते हैं। जब कंपनी को पता चलता है कि काली ने सच जान चुकी है तो जब उसके जहाज को नष्ट करने का कोशिश करता है, काली को समझ आता है कि डिटेक्टिव का असली एक समूह विशाल हथियार है। अंतिम दृश्य में काली ने अपनी जान का जोखिम डालकर उस विशाल ढांचे के भीतर जाती है ताकि उसे भीतर से नष्ट कर सके, वह उस झूठे भगवान का पर्दाफाश कर सके। लेकिन इसकी कीमत उन्हें और उसके दल को भारी चुकानी पड़ती है। फिल्म इस सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या इंसान अपनी सत्ता की आस्था के लिए इससे भयंकर स्थिति में भी जा सकता है।